स्वागतं गुरुवन्दनं शरणागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे शरणागतं गुरुवे सद्गुरुदेव भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर आरार्तिक्यं क्रियातः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सकलो आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की धरनी जब हर्षी आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की धरनी जब हर्षी आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की दशरथ
दशरथ सुति कौशल्यानंदने दशरथ सुत कौशल्यानंदन ओ दशरथ सुति कौशल्यानंदने कौशल्यानंदन मां कौशल्यानंदन ओ कौशल्यानंदन मां कौशल्यानंदने ओ कौशल्यानंदन मां कौशल्यानंदने सीता रघुवर की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की यशोदा को लाला योगी सोते यशोदा को लाला ओ देव की सुते यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला ओ यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला ओ यशोदा को लाला यशोदा को लाला पहले दाऊदी के भैया की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की मारुति नंदन आयनी जोत मारुति नंदन हे अंजनी सुते मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति ओ मारुति नंदन मारुति नंदन हनुमत प्यार की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की
शंकर दास की कथिना गौरी शंकर दास की कथना हे गौरी शंकर दास की कथिना दास की कथना ये दास की रचना हे दास की कथिना ये दास की रचना दास की कथना ये दास की रचना हे दास की कथिना ये दास की रचना कृपा गुरु के चरणन की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसंतम हे मंदारी माला तुलितालिकाय कपाली माला तुषि किराय दिगंबराय च दिगंबराय तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें तुम्हें भी बंधु च सखा तुम्हें तुम्हें भी विद्या च त्रिविधम तुम्हें तुम्हें भी सर्वम मम देव देव हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव काल के बिकी लाल की काल के बिकी लाल की और जय बोलो महाकाल की करोरी मंगल आदिति उज्जैन की महाकाल की करोरी मंगल आदिति उज्जैन के महाकाल की करोरी मंगल आदिति मृत्युंजय महाकाल की करोरी मंगल आदिति मृत्युंजय महाकाल की जिनके रखवाले हो राम जिनके रखवाले सिया राम उनके कौन बिगाड़े काम जिनके रखवाले हो राम उनके कौन बिगाड़े काम उनके कौन बिगाड़ेंगे काम उनके कौन बिगाड़ेंगे काम उनके कौन बिगाड़े काम उनके कौन बिगाड़ेंगे काम और जिनकी रक्षा करे हनुमान उनके कौन बिगाड़ेंगे काम जिनके रक्षा करे हनुमान उनके कौन बिगाड़े काम ओ राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम गुरु चरण जिनकी जो जग का गली समुद्र बूढ़त लख्यो त्रिगटो सत्य जिहाज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार वो तीन तन जान के सुमिरई पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। बार बार बर मांगी हो सुनऊ वीर हनुमान। जन के कारज सकल सोम सिद्ध करो हनुमान। जय मीरा के नटवर नागर श्री सूरदास के श्याम। जय नरसिंह के सामरिया श्री तुलसीदास के राम। आंजनी कुमार पाए तो ही परूं आई के समाज मोहे नेत्रा सो जगाए दो। तुमरे बल भक्त गुणगान करवे को बैठो दास। रचना में प्रेम रस धार तो बहाई दो। शुष्क रस हृदय में एक बार राम कृष्ण भक्ति को त्रिवेणी तो बहाए दो। सीता मेरी माँ तू है पिता मेरे हैं राम। इन दोनों के चरणों में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म बसती जियो श्री वृंदावन वास। राधे तू बड़भागनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरे आदि। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। गो माताए नमः तुलसीदासाय नमः वाल्मीकाय नमः श्री सुखदेवाय नमः श्री पार्वती पते नमः श्री रामाभ्यो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं जिस समय ठाकुर जी के जन्म का
अनुभव मथुरा मंडल में आता है, पर जन्म तो अलग बात, पर जिनके यहाँ जन्म लेते हैं भगवान और श्री राधिका जी, उन तपस्वियों ने कितना तप किया होगा। तो उन तपस्वियों के नाम आपको श्रवण कराते हैं। राजा सुचेंद्र और कलावती, यह वृषभानु और कीर्ति बने। पहले जन्म में ये राजा सुचेंद्र और उनकी रानी का नाम कलावती था। उन्होंने सारे जीवन भगवान नारायण की तपस्या की और श्री लक्ष्मी नारायण से वरदान मांगा कि देवी लक्ष्मी के जैसी हमारे घर पुत्री पैदा हो। बोलो जय श्री राधे। और उन्होंने सारा जीवन अपनी तपस्या में ही गुजार दिया और दोनों की जब शरीर छोड़ा तो वृषभानु और कीर्ति बने। इस प्रकार जो नंद बाबा और यशोदा थे, ये दुण और धरा, ये पहले जन्म में 8 बासुओं में प्रधान बासु है दुण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। इन्होंने सारे जीवन भगवान की तपस्या की कि हे प्रभु, आपकी बाल लीला हमें एक बार देखने के लिए प्राप्त हो। और उन्होंने सारे जीवन तपस्या की और उन्हों का जब शरीर छूटा तो वो नंद और यशोदा बने। बोलो जय श्री राधे। तो इस प्रकार से जब भगवान की तपस्या करते हैं तो अयरमा नाम के जो पितृवास्तु थे, इनकी 3 पुत्रियां हुई, कलावती, रत्नमाला और मेनका। इनकी 3 पुत्री हुई और तीनों का विवाह, कलावती का विवाह और रत्नमाला, कलावती का विवाह राजा सुचेंद्र से हुआ था और रत्नमाला का विवाह विदेह राज जनक जी से हुआ था और मेनका का विवाह हिमांचल पर्वत के साथ हुआ था। तो हिमांचल जी के यहाँ देवी पार्वती उत्पन्न हुई और सुनैना के यहाँ देवी जानकी उत्पन्न हुई और कलावती के यहाँ देवी राधिका जी उत्पन्न हुई। बोलो जय श्री राधे। तो तीनों बहनों ने तीनों देवियों को जन्म दिया। तो इस प्रकार की तपस्या श्री सुखदेव जी बताते हैं कि यदि भगवान को हम पाना चाहते हैं तो हमें सारे जीवन भगवान की तपस्या करनी पड़ती है, तब परमात्मा की लीला हमें प्राप्त होती है। तो हर मानव को यदि परमात्मा से स्नेह है तो उसके घर परमात्मा जरूर एक बार आते हैं, किसी भी वेश में आए पर परमात्मा उसके घर जरूर आते हैं। तो इस प्रकार से जब इन्होंने इतनी तपस्या की और जब कृष्ण जी जन्म लेते हैं तो इनकी 21 पीढ़ी पहले से लोग, इनकी पीढ़ी के चंद्र लोग तपस्या करते आ रहे हैं कि हमारे घर में भगवान का जन्म हो। तो उनकी 21 पीढ़ियों के नाम आपको श्रवण कराते हैं, जिन 21 पीढ़ियों ने भगवान के जन्म के लिए कि हमारे कुल में परमात्मा का जन्म हो, लगातार 21 पीढ़ी तक तप किया। तो 21 पीढ़ी उनकी कौन कौन सी थी? ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि जी। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र 10 मानव पुत्रों में से एक अत्रि भी आते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी थे
और अत्रि जी के पुत्र चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र बुध ऋषि, और बुध ऋषि के पुत्र पुरुषवा राजा, और पुरुषवा के आयु, और आयु के पुत्रों के नाहुस, और नाहुस के पुत्र आयाति, और आयाति के पुत्र यदु, और यदु के पुत्रों के कौष्टक, कौष्टक के पुत्रों से वृद्धभद्र, वृद्धभद्र के पुत्र कथ, कथ के पुत्र भीष्म सत्यविक, भीष्म सत्यविक के पुत्र प्रसुसत्र, प्रसुसत्र के पुत्र देवमोड़, देवमोड़ के पुत्र सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, और वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। तो इतनी पीढ़ियों ने भगवान की तपस्या की, जब जाके भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया। बोलो जय श्री राधे। कथा से आगे चलने से पहले श्री राम संकीर्तन को करते हुए आप लोगों की कथा की ओर ले चलते हैं। बोलो जय श्री राधे। सीता राम 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 ओ सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ राधे श्याम तालियों की सेवा करते हुए। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हो जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हो जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कंस की उत्पत्ति हुई और मथुरा मंडल के सभी ग्वाल बाल प्रजा पीड़ित होने लगे और नारद जी श्री बैकुंठ जाके भगवान को खोजते हैं और बैकुंठ में जाते हैं तो नारद जी को भगवान वहां प्राप्त नहीं होते और नारद जी चकित हो जाते हैं और भगवान एक क्षण में अपनी शेष शैया पर फिर बैठ जाते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु अभी हमने देखा कि आप अपने बैकुंठ में नहीं थे। भगवान ने कहा, बैकुंठ में ही तो थे। बोले, नहीं प्रभु, अभी हम आए थे, आपकी शेष शैया खाली थी। आप कहाँ थे? आप कहाँ रहते हैं? जब बैकुंठ में नहीं होते हैं तो आप जाते कहाँ हैं? भगवान ने कहा, नारद, आपने सत्य कहा, जब हम बैकुंठ में नहीं होते हैं तो जाते कहाँ हैं? ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मधुभक्तानु गायन्ति तत्तिस्रामि नारदा। बोले, हे नारद, आपका कहना सत्य है कि जब हम बैकुंठ में नहीं होते हैं तो कहाँ होते हैं? ना हम बसामी बैकुंठे, ना तो मैं कभी बैकुंठ में भी वास करता हूं। बोले, और ना योगियों के हृदय में भी वास करता हूं। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, हे नारद जी, मैं सदा वहां निवास करता हूं। बोलो जय श्री राम। तो भगवान ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि भगवान बैकुंठ में रहते, नहीं। भगवान तो चराचरपति हैं। चराचरपति का मतलब हर जगह व्यापित हैं। जहां देखो वहां हैं, हमारे अंदर हैं। बोल रहे हैं हम तो भगवान बोल रहे हैं। तो नारद जी की इस वार्तालाप पर श्री सुखदेव जी प्रश्न करते हैं। बोले, एक बार सूत जी महाराज श्री शौनक जी से परामर्श करते हैं। बोले, परमात्मा को पाने के लिए हमें किस तप का सहारा लेना चाहिए, किस शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी?
भगवत प्राप्ति कैसे होगी? श्री सूत जी बोले भगवत प्राप्ति शांति से होती है, भगवान की प्राप्ति शांति से होती है। जैसे हम सोचे अभी भगवान मिल जाए, नहीं, मन चाही होए नहीं प्रभु चाही तत्काल। हमारे जो हम मन से सोचते हैं वो नहीं होता, परमात्मा जो चाहे वो। तो परमात्मा प्राप्त किसे होता है? परमात्मा भी उसी को प्राप्त होता है जो स्वभाव भाव से परमात्मा को पाना ही चाहता है। तो सुखदेव जी ने इस प्रकार परीक्षित जी को विचार दिया, पर श्री रामचरित जी में तुलसीदास जी ने स्पष्ट बताया है कि भगवान किसे प्राप्त होते हैं। ये तो आप सब हम पढ़ सकते हैं ना, भागवत नहीं, रामचरित तो हिंदी है, सब पढ़ सकते हैं। तो किसे प्राप्त होते हैं स्पष्ट लिखा है गोस्वामी जी ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमाए तो संपत्ति की जरूरत नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए भाव की जरूरत है। नारायण तो खुद ही लक्ष्मीपति है, हम कितना पैसा देंगे उसे, बोलो राधे राधे। पर भगवान कहता है हम भूखे हैं भाव के, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। और भाव में तेरी भक्ति बड़ी तो भाव से तेरा बेड़ा पार है। तो परमात्मा भाव से प्राप्त होता है। हम अपने अंदर अपनी जागृता भाव को बना के रखें, तो भाव जब हम भाव बना लेते हैं तो परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे भाव 21 पीढ़ी तक चंद्रवंशियों ने बनाया कि हमें भगवान का जन्म हमारे कुल में होना ही चाहिए। 21-22 पीढ़ी तक रामचंद्र जी के कुल में तपस्या की, एक से एक तपस्वियों ने कि हमारे कुल में भगवान जन्म लेना चाहिए। तो ये निर्मल होते हैं। निर्मल का मतलब ये जो निर्मल है ना, ये निर्मल क्या है? जिसके अंदर एक भी मैल नहीं होता है परमात्मा के प्रति। बोलो जय श्री राधे। निर्मल मैल नहीं। पता लगा कि अगरबत्ती लेने बच्चे को भेज रहे हैं, बेटा 100 का दिया, मम्मी कितने वाली लानी है? सस्ती सी ले आना, जलाना ही तो है, क्या करना। बोलो जय श्री राधे।
ऐसा नहीं। यदि हम परमात्मा को परमात्मा मान के आज भी किसी देवी को, किसी देवता को, तो आज भी वो देवता साक्षात हमारे सामने आता है, ऐसी बात नहीं है। यदि सत्य ना होता तो ये धरती बगैर सत्य के ही चलती। बोलो राधे राधे। परंतु जिन्हें अभ्यास है सत्य का, अनुमान है सत्य का, उस सत्य को मानते हैं। जिन्हें पता ही नहीं भगवान का, टाइम ही नहीं भगवान का कुछ करने का, हाय राम पैसा, हाय राम पैसा, कमाओ। कमाने के लिए मना नहीं, बच्चे कौन पालेगा। पर शास्त्र तो सुखदेव जी भागवत कहती है कि यदि हम कमाएंगे और धर्म नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या पाएंगे। जो हम धर्म करते हैं परमात्मा हमें अलग से नहीं देता है। ये कोई मत जिज्ञासा मत करना कि भगवान हमें फ्री में दे देगा। बोलो राधे। ना ना, जैसे सरकार हमसे मजदूरी कराती है, पैसा देती है, वैसे ही भगवान जितनी हम उनकी तपस्या करेंगे, उनका धर्म करेंगे, उतना वो हमारे बच्चों के लिए प्रदान करेंगे। ऐसे ही शास्त्र में लिख दिया, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। ओ बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। हे बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। उपजहि खेती अपने कर्मा। हे उपजहि खेती अपने कर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। 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 उपजहि खेती अपने कर्मा। उपजहि खेती अपने कर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। पिता जब धर्म करता है तो ऑटोमेटिक उसके पुत्र को लाभ उत्पन्न होता है। जब उसकी माता संचालन करती है तो उसके पुत्रों में बुद्धि आती है। तो धर्म हम क्यों करते हैं? जरूरत नहीं, भगवान ने हमें। अब लोग कहते हैं कि भगवान हम पर दया नहीं करता, भगवान हमारा बिगाड़ देता है। ये काम किया, यही भगवान ने बिगाड़ दिया। भगवान की दया क्या है? आज तक किसी को भगवान की दया का मालूम नहीं। भगवान की दया क्या है? जब हम मेढक बनते हैं और हमें सांप निगल जाता है, जब हम छोटे कीड़े बनते हैं हमें चिड़ियां खा जाती हैं, जिंदगी। हम छोटा पशु बनते, कोई बड़ा पशु खा जाता है। बोलो राधे राधे। जिंदगी। अजगर सीधा बंदर को खा जाता है, बकरी को खा जाता है, जिंदगी। तो जब भगवान हमारी ये पीड़ाएं देखता है, हम तड़पते हैं, जिंदा में ही हमें लोग खा रहे हैं, तो भगवान को जब दया आती है तो भगवान की दया क्या है? आप और हम। फिर मनुष्य बना देता है। जा लाला, अब तू आनंद कर, मनुष्य बन, अपनी इच्छा से जो भी पाना चाहे, खाना चाहे, सोना चाहे, राज करना चाहे कर। तो हमें मानव किस लिए बनाया जाता है? खाने पीने के लिए बनाया जाता है, बात सत्य है। कमाने के लिए बनाया जाता है, बात सत्य है। पर देवता भी बनने के लिए बनाया जाता है, ये भी बात सत्य है। मानुष जब बनता है तो मानुष जब तपस्या करता है तो मानुष बन के ही देवता बन जाता है। बोलो जय श्री राधे।
क्यों कहा गया है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये मानव जब डायरेक्ट तपस्या करके अपनी पूर्ण तपस्या कर लेता है तो भगवान के धामों में अमरता का वरदान पाके और भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। जैसे कोई साधु भगवान से मांगता है तो क्या मांगता है? आप लोग जब भी भगवान से जो गृहस्थ हैं वो तो वही मांगेंगे, हमारे बच्चों को धन मिले, भगवान हमारे बच्चे सुखी रहें। पर मांगना चाहिए, भगवान देता है। पर साधु क्या मांगते हैं? इतनी भक्ति के बाद यदि भगवान साक्षात नारायण भी साधु से आए, बोले महाराज जी आप क्या लेंगे, आपकी तपस्या पर हम प्रसन्न हुए, तो साधु मांगता क्या है? दया कर दान भक्ति का हमें पर मात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। 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 दया कर दान भक्ति का 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 हमें परमात्मा देना। हे प्रभु, यदि आपको देना है तो हमारे जीवन में बस आप अपनी भक्ति दीजिए। आप अपने स्वरूप के दर्शन दीजिए। आप अपने नाम का गुणगान दीजिए। आप अपने धामों का यात्रा कराइए। बस हम आपसे यही मांगते हैं। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, 4 प्रकार से भक्ति होती है भगवान की। नाम, रूप, लीला, धाम। नाम से भक्ति की जाती है, बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। रूप मतलब भगवान की हम तस्वीर को देख लेते हैं, हमें संतोषी प्राप्त हो जाती है, हमें भगवान मिल गए, बोलो जय श्री राधे। लीला, हम कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, बोलो जय श्री राधे। धाम, जैसे हम वृंदावन पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे, किसी भी धाम पर पहुंच गए, तो ये 4 प्रकार से भगवान की भक्ति है। नाम, रूप, लीला, धाम। पर बहुत महापुरुष तो चारों भक्तियां करते हैं।
नाम भक्ति करते हैं, दर्शन भक्ति करते हैं, धाम भक्ति करते हैं और लीला चरित सुनते हैं। बोलो जय श्री राधे। अभी भी पंडालों में भी होंगे ऐसे लोग जो चारों चीजें करते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो इन चारों चीजों को पाने के लिए भगवान सिर्फ हमें भाव कहता है, हमें भाव दो, प्रेम से पुकारो। आता क्यों नहीं? जब हम कभी बुलाते ही नहीं तो भगवान आएगा कैसे? कई लोगों की जिज्ञासा मुख से सुना है, क्या काम नहीं करेंगे तो भगवान खाने दे देगा? सोचने की बात है। आप लोग बताइए, काम नहीं करेंगे तो क्या भगवान खाने नहीं देगा? पर भाव, पहले मैंने आपको बताया भाव। भगवान को जिस रूप में इंसान देखता है, परमात्मा उसी रूप में व्यापित है। बोलो जय श्री राधे। यदि हमें काम पर विश्वास है, भगवान पर नहीं, भगवान कहता बेटा काम ही कर, वो भी जरूरी है। तू काम करेगा, लोगों के काम आएगा। बोलो जय श्री राधे। तो काम जो नहीं करते हैं उन्हें भी भगवान खाने के लिए देता है। जैसे हम लोग सब काम करते हैं। अजगर को देखा कभी? शास्त्र में बताया गया पढ़ाई में, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यह कहें सबके दाता राम। तो ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं करते उन्हें भगवान नहीं देता, पर निष्काम भक्ति होनी चाहिए। अजगर कहता परमात्मा आपने हमें इतना बड़ा शरीर दिया है, हम किसी की चाकरी कैसे करेंगे? चाकरी करने के लिए छोटा शरीर चाहिए। तो पंछी कभी काम नहीं करता है, देखा कभी आपने? पंछी काम करता है? कभी नहीं। पर खाता नहीं है क्या? वो पेट पर खाता है। परमात्मा पर विश्वास करने वाले एक कुसेरा होता है जो अंदर ही होता है, उसे भी परमात्मा भोजन कराते हैं। तो ये चींटी है। हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा जब हम लोग चिल्लाते हैं तभी परमात्मा सुनता है। ऐसी बात नहीं है। हमारे परमात्मा के तो कान इतने ज्यादा बड़े हैं कि चींटी का चलना भी उन्हें सुनाई देता है। बोलो जय श्री राधे। जब चींटी चलती है तो हमारे परमात्मा को पता होता है कि चींटी चल रही है। क्यों? बनाया तो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा को चिल्लाने से नहीं, प्रेम से, भाव से जो प्राप्त करते हैं उन्हें परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। इधर कंस मथुरा में अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से निश्चित कर देता है और पिता को यह सूचना देता है। तो पिता वसुदेव जी को जानते थे, बोले सुंदर। और कंस इस प्रकार की धूमधाम से अपनी देवकी का विवाह करना चाहता है। नगाड़ों बाजे वालों के लिए, हर सहनाई वालों के लिए फूल, हर प्रकार के गुलाब बंधनों से बना इस प्रकार का मथुरा मंडल को एक माह पहले से सजाता है कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करूंगा। और विवाह के जब दिन निकट आते हैं और जैसे ही विवाह होता है, बारात आई, कंस ने खूब सत्कार किया बारात का, और सत्कार करके भोजन पानी करा के देवकी का विवाह किया। और विवाह करके जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में देवकी का विदा मुहूर्त आया और कंस ने विदा करना चाहा और देवकी को अपने हाथों में उठा के और डोली में बिठाना चाहता है और आकाशवाणी हो जाती है, अरे मूर्ख, जिसे तू डोली में बिठाने जा रहा है उसी से अष्टमा गर्भ तेरी वध करेगा, तेरी मृत्यु करेगा। और कंस उस आकाशवाणी को दोनों तरफ देखता है।
जैसे ही देखता है आकाश से कुछ दिखाई नहीं देता। वह देवकी को पटककर और केश पकड़कर अपनी खड़क तलवार को निकालकर और देवकी का शीश काटना चाहता है। पर वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बोले मित्र, पहले ये आपकी बहन थी, पर अभी ये हमारी धर्म पत्नी है, इसलिए मैं अपने सामने इनकी मृत्यु नहीं होने दूंगा। आप किस लिए इनका शीश काटना चाहते हैं? बोले आकाशवाणी हुई है कि इसका अष्टमा गर्भ मेरी मृत्यु करेगा। बोले मैं वचन देता हूं, इसकी जितनी ही संतान होंगी मैं आपको प्रदान करूंगा। और देवकी वसुदेव को पकड़ के कंस कारागार में डाल देता है। और कारागार में जैसे ही देवकी को डालता है, देवकी के पहला पुत्र होता है। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान है। देवकी का जो सबसे पहला पुत्र हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वह देव था। कंस ने जाके उसे पत्थर पर पटक के उसके प्राण हरण कर दिए। और जैसे ही देवकी के सामने उनके पुत्रों की हत्या हुई और देवकी भगवान को याद करती हुई और भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया है जो मेरे ही सामने मेरे बच्चे मेरे ही सामने मारे जा रहे हैं। मैंने किस जन्म में कौन सा घोर पाप किया जिसका दंड आप इस जन्म में हमें दे रहे हैं। और इस प्रकार देवकी आंखों से आंसू बहाते हुए और अपने पुत्र की मौत की याद करते हुए और श्री हरि को याद करती हैं। कहती हैं, दर्द दुख हारी का, दर्द दुख हारी का, तुम टारो जी रघुनाथ, दर्द दुख हारी का। ओ दर्द दुख हारी का, दर्द दुख हारी का, तुम टारो जी रघुनाथ, दर्द दुख हारी का। दर्द दुख हारी का, तुम टारो जी रघुनाथ, दर्द दुख हारी का। ओ दर्द दुख हारी का, तुम टारो जी रघुनाथ, दर्द दुख हारी का। तुमरे कारण अहिल्या तर गई। ओ तुम्हारे कारण अहिल्या तरी गई। तुमरे कारण अहिल्या तर गई। ओ तुम्हारे कारण अहिल्या तरी गई। भवसागर से पार उतर गई। ए भवसागरी से पारी उतरी गई। तुमरे कारण अहिल्या तर गई। ए तुम्हारे कारण अहिल्या तरी गई। भवसागर से पार उतर गई। ए भवसागरी से पारी उतरी गई। मैं पिता दूं आवाज दर्द दुख हारी का। तुम तारो रघुनाथ, दर्द दुख
जी रघुनाथ दर्द दुखे हारी का। तुमरे कारण के वट करता, तुमरे कारण के वट करता, तुमरे कारण के वट करता, गंगा जल से चरणों को मलता, ओ गंगा जल से चरणों को मलता, गंगा जल से चरणों को मलता, ओ गंगा जल से चरणों को मलता, ये के बटे उद्धार दर्द दुख हारी का, तुम टारो जी रघुनाथ दर्द दुखे हारी का, दर्द दुखे हारी का, तुम टारो जी रघुनाथ दर्द दुखे हारी का। शिवरी रस दर्शन की प्यासी, शिवरी बस दर्शन की प्यासी, ओ शिवरी बस दर्शन की प्यासी, रहती थी हरदम ही उदासी, 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 यो बापे उपकार दर्द दुख हारी का, तुम टारो जी रघुनाथ दर्द दुखे हारी का, दर्द दुखे हारी का, तुम टारो जी रघुनाथ दर्द दुखे हारी का। अब मैं आया शरण तुम्हारी, अब मैं आया शरण तुम्हारी, कृपा कर दो अवध बिहारी जी कृपा कर दो अवधि बिहारी, कृपा कर दो अवध बिहारी, कृपा कर दो अवधि बिहारी, विनती बारंबार दर्द दुखी हारी का,
दुखिहारी का। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम। तुम तारो रघुनाथ दर्द दुखिहारी का, तुम तारो जी रघुनाथ दर्द दुखिहारी का, तुम तारो जी रघुनाथ दर्द दुखिहारी का। और देवकी परमात्मा को याद करती हैं और देवकी के ऐसे ही ऐसे 6 पुत्रों को कंस पत्थर पर पटक कर मार देता है। और देवकी बार बार भगवान को याद करती हैं। और 7वें गर्भ में भगवान शेष जी आते हैं और श्री हरि जी शेष भगवान का गर्भ देवकी से बदल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। और इधर पता लगता है कि गर्भपात हो गया। और 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आते हैं। और जब स्वयं भगवान आते हैं तो कारागार में 4 भुजाधारी रूप देवकी वसुदेव को दिखाकर और उन्हें शांति स्वतंत्र का वरदान देते हैं। बोले आपकी कठिनाइयां, इस पापी के कर्म अब पूर्ण गति से पाप बढ़ते जाते हैं और अब आप चिंता मत कीजिए। और भगवान श्री बाल किशोर रूप में 4 भुजाधारी जैसे ही भगवान आए कारागार में ऐसे उजेला हो गया जैसे साक्षात सूर्य भगवान उपस्थित है। भगवान में वो चंद्र है, वो किरण है कि सूर्य की किरणें भी भगवान के चेहरे से लज्जित हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। और इस प्रकार भगवान ने देवकी के यहाँ भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्ष योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात में चंद्र उदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, उस समय भगवान बाल कृष्ण जी ने जन्म लिया। और देवकी के यहाँ गर्भ में से जैसे ही साक्षात भगवान श्री हरि उत्पन्न प्रकट हुए और हाथों की हथकड़ियां बेड़ियां तुरंत ही भगवान ने वसुदेव जी की खोल दी। और वसुदेव जी सूप पर लेकर और श्री गोकुल जी को प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही बारिश होती है, बिजली तड़कती है और श्री यमुना जी के निकट पहुंचते हैं। और जैसे ही यमुना तट पर जाके वसुदेव जी और यमुना जी में चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते यमुना बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अब जैसे देखा कि वसुदेव जी के नाक के ऊपर आंख पे पानी आने लगा तो कन्हैया जी बोले, अरे बाबली क्या मेरे पिताजी को मार ही देगी। उन्होंने अपना बाएं पैर निकाला और श्री यमुना जी को अपना चरण स्पर्श किया और यमुना जी बिल्कुल वसुदेव जी के पैरों के नीचे हो गई। बोलो जय श्री राधे। और ठाकुर जी को श्री यमुना जी ने मार्ग दिया और वसुदेव जी श्री गोकुल पहुंचते हैं। और वहां पर नंद जी के यहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई होती है, उस कन्या को लेके वसुदेव जी आ जाते हैं और कन्हैया जी को वहीं पर लिटा आते हैं। और आके कारागार में वैसे के ही वैसे हथकड़ी बेड़ियां बंध जाती हैं और कन्या का चिल्लाना शुरू हो जाता है। और उस कारागार के सिपाही सारे जाग जाते हैं और सब कहते हैं, राजा को इतला दो कि देवकी के यहाँ 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया। और जैसे ही गर्भ उत्पन्न हुआ तो गर्भ में जब यहाँ पर देखा, कंस को सूचना हुई और कंस ने
अनेकों प्रकार के मृत्यु के 8वें गर्भ के बच्चे के कारण बनाए थे। और कंस जैसे ही गया और उसके पैर पकड़कर कन्या के और पत्थर से मारा, वो तो महामाया थी और हाथ से छूटकर और आसमान पे उड़ जाती है और कहती, अरे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता है वह ब्रज में उत्पन्न हो गया है। और कंस चकित हो जाता है और सारे अपने राक्षसों को बुलाकर उस पुत्र का पता लगवाना चाहता है। आदेश करता है, जो भी इस रात में पुत्र जन्मे हैं सब पुत्रों की ब्रज में मृत्यु कर दी जाए। ऐसे अनेकों दैत्य भगवान की मृत्यु करने के लिए आते हैं। इधर नंद जी ने और यशोदा जी की जब आंख खुली रोहिणी जी की, तो रोहिणी जी के पास श्री बलराम जी उत्पन्न और श्री यशोदा जी की आंख खुली तो उनके पास श्री बाल कृष्ण श्री कृष्ण जी। दोनों ने अपने अपने पुत्रों को सुबह गर्गाचारी जी से नजर झड़वाकर गौपुत्र से और गौ गोबर से नहवाया और उनके नामकरण रखवाने के लिए आग्रह किया। और यहाँ पर जैसे ही जब लल्ला हुआ तो हजारों लोगों ने एक विचार किया कि नंद जी के यहाँ 74 साल में बच्चा पैदा हुआ है, तो इनकी तो बगिया 70-80 साल में लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो लोगों ने सोचा था इनकी तो बगिया ही उजड़ गई है, बोलो राधे राधे। पर जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो कैसे, जब सभी बधाई देने आते और कैसे, नंदी यशोदा की, नंदी यशोदा की उजड़ी बगिया खिल गई। नंद यशोदा की उजड़ी बगिया खिल गई। नंद यशोदा की उजड़ी बगिया खिल गई। ओ उजड़ी बगिया खिल गई की उजड़ी बगिया खिल गई। उजड़ी बगिया खिल गई, खिल गई, उजड़ी बगिया खिल गई। नंद यशोदा की उजड़ी बगिया खिल गई। नंद यशोदा की उजड़ी बगिया खिल गई। खिलती है बगिया तो कैसे फूल होते हैं। शेष के संग में हरि भी आए, शेष के संग में हरि भी आए। शेष के संग में हरि भी आए। शेष के संग में हरि भी आए। हरि भी आए, 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 हरि जी भी आए। और जोड़ी प्यारी बन गई नंद, जोड़ी प्यारी बन गई नंद यशोदा की बगिया लग गई। यशोदा की उजड़ी बगिया खिल गई।
राम श्याम की बन गई जोड़ी, 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 बन गई जोड़ी, बन गई जोड़ी, बन गई जोड़ी, हाँ बन गई जोड़ी, बन गई जोड़ी, हाँ बन गई जोड़ी, बन गई जोड़ी, हाँ बन गई जोड़ी। राशि प्यारी, राशि प्यारी मिल गई नंद यशोदा मिल गई नंद यशोदा की उजड़ी बगिया खिल गई। राधा गिरधारी आवे याद तुम्हारी, 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 आवे याद तुम्हारी, आवे याद तुम्हारी, तुम्हारी तुम्हारी राधा गिरधारी आवे याद तुम्हारी, राधा गिरधारी आवे याद तुम्हारी। मथुरा देखा वृंदावन देखा, मथुरा देखा वृंदावन देखा, मथुरा देखा वृंदावन देखा, ए मथुरा देखा वृंदावन देखा, वृंदावन देखा वृंदावन देखा, ओ वृंदावन देखा वृंदावन देखा, मैंने देखा वृंदावन देखा। देखी लीला तुम्हारी, ओ देखी लीला तुम्हारी, देखी लीला तुम्हारी, तुम्हारा गिरधारी आवे याद तुम्हारी, राधा गिरधारी। राधा गिरधारी आवे याद तुम्हारी, राधा गिरधारी आवे याद तुम्हारी।
जी के अंगना में बाज बधाई हे नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बारी बधाई सखियों लोगों बारी बधाई। सौ सौ बारी बधाई सखियों लाखों बारी बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियों हो गई बात निराली। रात ही रात में नंदी बाबा की दाढ़ी लगाई। बधाई लाई ग्वालनिया बधाई लाई ग्वालनिया बधाई लाई ग्वालनिया बधाई लाई ग्वालनिया। नंदी बाबा के नंदी बाबा के नंदी बाबा की भाई नंदीलाल बधाई लाई ग्वालनिया। नंदी बाबा की भाई नंदीलाल बधाई लाई ग्वालनिया। अरे बाबा से मांगे पाँव पे जनिया। बाबा से मांगे वो तो पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया वो तो पाँव पे जनिया। जनिया वो तो पाँव पे और मैया से ए जी मैया से और मैया से मोती निमाल बधाई लाई ग्वालनिया। नंदी बाबा की भाई नंदीलाल बधाई लाई ग्वालनिया। बधाई लाई ग्वालनिया बधाई लाई ग्वालनिया बधाई लाई ग्वालनिया बधाई लाई ग्वालनिया। नंदी बाबा की बधाई लाई ग्वालनिया। नंदी बाबा की भाई नंदीलाल बधाई लाई ग्वालनिया। और बाबा से मांगे 100 गज लहंगा। बाबा से मांगे वो तो 100 गज लहंगा। 100 गज लहंगा और 100 गज लहंगा। और मैया से ये जी मैया से अरे मैया से साल 2 साल बधाई लाई ग्वालनिया। नंदी बाबा की जय नंदीलाल बधाई लाई ग्वालनिया। आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
बिंदिया भी लूंगी आज है। साड़ी भी लूंगी आज चोली भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, चोली भी लूंगी आज चोली भी लूंगी, चोली भी लूंगी आज चोली भी लूंगी। चोली की मैया चोली की दे दो सिलवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूड़ी भी लूंगी आज कंगन भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी आज कंगन भी लूंगी, कंगन भी लूंगी आज कंगन भी लूंगी, कंगन भी लूंगी आज कंगन भी लूंगी। और कंगन की भैया कंगन की भैया कंगन की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हे आ गए नंदलाल, आ गई गोपाल, आ गई गोपाल, आ गई गोपाल, आ गई गोपाल मैया, ए जी मैया यशोदा अंगना में आ गई नंदलाल, मैया यशोदा अंगना में। अरे लड्डू गोपाल जी की झांकी रे, लड्डू गोपाल जी की झांकी रे, मन बस गई हमारे, हाय हाय रे मन बस गई हमारे। मोरे मुकुट कानों में झुमके, मोरे मुकुट कानों में, और बंसी की आजी बंसी की धुन बड़ी प्यारी रे, मन बस गई हमारे, हाय हाय रे मन बस गई हमारे। लड्डू गोपाल जी की झांकी रे, मन बस गई हमारे, हाय हाय रे बस गई हमारे। मथुरा से यमुना तक, यमुना से गोकुल तक, एक लाल आया कंस का काल आया, एक लाल आया कंस का काल आया। मथुरा से यमुना तक, यमुना से गोकुल तक, एक लाल आया
हंस का काल आया। हमारे हटा विधानसभा से भैया लालचंद खटीक जी का आगमन और जन्मदिन में आज उनका भी उत्सव है, उन्हें भी थोड़ा नचाया जाएगा कन्हैया जी के इस जन्म में। बोलो जय श्री राधे। और भैया राजा जी, राजा ताम्रकार का भी स्वागत मंच पर जो आज विराजमान हुए और इन लोगों की सहयोग से यह कथा आरंभ हुई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोनऊ को लड्डू पेड़ा कोनऊ को लापसी। कोनऊ को लड्डू पेड़ा कोनऊ को लापसी। यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो गोपाल की। जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की। जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की। बोलो नंद के लाला की। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। लाल चुनरिया में तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। कान्हा को देख के हो गई बाबरिया। कृष्णा को देख के मैं हो गई गुजरिया। मैं तो कर आई मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे लाला पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
आई हूँ अकेली, बड़े गोपी की मैं नई नवेली। तेरे लिए कान्हा आई हूँ अकेली, बड़े गोपी की नई नवेली। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो आ गई तेरे दरबार रसिया। तेरे कृष्णा पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलो नंद के लाला की आरती होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की। धरनी जब हर्षी आरती होने लगी, आरती होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की। शंकर सुमन माँ काली नंदन। हे शंकर सुवन माँ काली नंदन। शंकर सुमन माँ काली नंदन। ओ शंकर सुवन माँ काली नंदन। काली नंदन माँ काली नंदन। हे काली नंदन माँ काली नंदन। काली नंदन माँ काली नंदन। हे काली नंदन माँ काली नंदन। श्री गणपति जी की आरती होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की। दशरथ सुत कौशल्या नंदन। हे दशरथ सुत कौशल्या नंदन। दशरथ सुत कौशल्या नंदन। हे दशरथ सुत कौशल्या नंदन। कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन। कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन। कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन। कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन। सीता रघुवर की आरती होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की।
से यशोदा को लाला। ओ देवी की सूती यशोदा को लाला। यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। ओ यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। ओ यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। पहले दाऊ जी के भैया की आरती होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की। आंगन जोत मारुति नंदन। अंजनी सुते मारुति नंदन। आंगन जोत मारुति नंदन। अंजनी सुते मारुति नंदन। आंगन जोत मारुति नंदन। अंजनी सुते मारुति नंदन। मारुति नंदन, मारुति नंदन। मारुति नंदन, मारुति नंदन। मारुति नंदन, मारुति नंदन। मारुति नंदन, मारुति नंदन। हनुमत प्यार की आरती होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की। गौरी शंकर दास की कथना। ओ गौरी शंकर दास की कथना। गौरी शंकर दास की कथना। हे गौरी शंकर दास की कथना। दास की कथना है दास की रचना। हे दास की कथना है दास की रचना। दास की कथना है दास की रचना। हे दास की कथना है दास की रचना। कृपा गुरु के चरणन की आरती होने लगी, हर की आरती होने लगी, हर की। कर्पूरी गौरम करुणा वितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे मंदारी माला कुलितालिकाय कपाली माला चिकिराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय।